भारत की इनकम टैक्स व्यवस्था अब एक नए दौर में एंटर करने जा रही है। सरकार 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू करने की तैयारी में है। इसके साथ ही करीब 6 दशक पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 खत्म हो जाएगा। इस बड़े बदलाव को जमीन पर उतारने के लिए सरकार ने इनकम टैक्स रूल्स 2026 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है, जिसमें ITR 1 से लेकर ITR 7 तक सभी रिटर्न फॉर्म के नए नियम शामिल हैं। आइए आपको उन सारे नियमों के बारे में बताते हैं जिन्हें ड्राफ्ट में शामिल किया गया है। नमस्कार, मैं उत्कृष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। इन ड्राफ्ट नियमों को आम लोगों, टैक्स पेयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और प्रोफेशनल्स की राय के लिए पब्लिक डोमेन में रखा गया है। 22 फरवरी 2026 तक सुझाव भी मांगे गए हैं, जिसके बाद इन्हें फाइनल किया जाएगा। ITR 1 यानी सहज फॉर्म का नाम अपने मतलब पर अब भी खरा उतरता है। ये फॉर्म उन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए रहेगा जिनकी आमदनी, सैलरी एक मकान से किराया और बैंक ब्याज जैसे सीधे स्रोतों से होती है। सरकार का साफ फोकस है कि ये फॉर्म सिर्फ सिंपल टैक्स मामलों के लिए ही इस्तेमाल किया जाए। सबसे बड़ा बदलाव फाइलिंग के तरीके में किया गया है। अब लगभग सभी टैक्स पेयर्स को डिजिटल तरीके से ही रिटर्न भरना होगा। केवल 80 साल या उससे अधिक उम्र के सुपर सीनियर सिटीजन्स को पेपर फाइलिंग की छूट मिलेगी। बाकी सभी लोगों को EVC या डिजिटल सिग्नेचर के जरिए ऑनलाइन रिटर्न फाइनल करना होगा। ITR 2 उन लोगों के लिए होगा जिनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं है, लेकिन उनकी टैक्स स्थिति थोड़ी जटिल है। इसमें कैपिटल गेन, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी, विदेशी आय या विदेशी संपत्ति रखने वाले लोग शामिल हैं। ITR 3 ये उन लोगों के लिए है जो लोग बिजनेस या प्रोफेशन से कमाई करते हैं। उनके लिए ITR 3 ही मुख्य फॉर्म रहेगा। ड्राफ्ट रूल्स बताते हैं कि अगर कोई भी टैक्स पेयर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की सीमा से बाहर जाता है तो उसे ITR 3 फाइल करना ही होगा। ITR 4 प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए रहेगा, लेकिन इससे शर्तें अभी काफी सख्त कर दी गई हैं। अगर किसी टैक्स पेयर के पास विदेशी आय या संपत्ति है, वो किसी कंपनी का डायरेक्टर है, अनलिस्टेड शेयर रखता है, सालाना इनकम 50 लाख से ज्यादा है, 2 से ज्यादा मकान है या पिछले वर्षों के नुकसान आगे बढ़ाए गए हैं, तो वो ITR 4 नहीं भर पाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि कई छोटे कारोबारी और प्रोफेशनल्स को मजबूरी में ITR 3 ही चुनना होगा। ITR 5 और ITR 6 का बेसिक ढांचा पहले जैसा ही रखा गया है, लेकिन डिजिटल कंप्लायंस और डेटा लिंकिंग को और मजबूत किया गया है। ITR 7 में ट्रस्ट और संस्थानों पर सख्ती होगी। चैरिटेबल ट्रस्ट, धार्मिक संस्थान और राजनीतिक पार्टियों के लिए इस्तेमाल होने वाले ITR 7 में पारदर्शिता पर खास जोर दिया गया है। अब डोनेशन फंड के इस्तेमाल और ऑडिट रिपोर्ट की पूरी जानकारी सीधे रिटर्न से लिंक होगी। टैक्स छूट वाले संस्थानों पर भी सरकार अब नजर रखेगी। तो हमारी इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है? क्या ये नए रूल्स फायदेमंद रहेंगे या फिर इनमें कुछ बदलाव की गुंजाइश है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।